आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, क्या मसला है भाई, क्यों पेट में दर्द हो रही है, क्यों इनकी नींद की कह रही हूँ, क्यों इनकी रातों की नींद खोई हुई है। तो देख लेते हैं भाई कि किसको दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं जानने में कि कौन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, किसके पेट में दर्द हो रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो पकड़ते हैं हम दोनों साथ में, ठीक है, मिलके कि कौन है ये। ठीक है, जो आपको भी परेशान कर रहा है और खुद तो परेशान है ही। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा, दिमाग की बत्तियां खोल के देखिएगा। एंड टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब आप आपकी अखियों के सामने आई तो मतलब समझ लीजिए कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहती है, बताना चाहती है। तो फटाफट से उसको इग्नोर ना करिएगा, देख लीजिएगा। तो जब कभी भी आएगी आपके सामने तो वो आपके लिए होगी। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मर्द हैं औरत हैं जो भी हैं अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं है, पत्थर पे लिखी हुई लकीर कुछ नहीं है, ऊपर वाला ही जानता है भाई, तो उसी हिसाब से देखिएगा। ओके, तो ये डिस्क्लेमर है इस रीडिंग के लिए। और अगर तो आप इस रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं और किसी से धुड़ुम धुड़ुम एक्शन करना चाहते हैं तो भी भाई इस रीडिंग के लिए मत करिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेना, आपको लगता है कि मैं ढंग की हूँ तो तो फटाफट मुझे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मिलाना है। ठीक है, और तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, फिर हम देखेंगे कि क्या है वो रीजन। प्लीज अपने ऊपर फोकस कर लें एंड रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। शुरू करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन और कौन है वो लोग। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वो भी पता चल जाएगा, और अगर बेचारा एक ही आदमी अधमरा है तो वो भी पता चल जाएगा, आदमी है औरत। ठीक है, मैं औरत हूँ इसलिए मैं औरत के हिसाब से पढ़ूंगी, आप आदमी हैं तो आप अपनी औरत के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने अपनी औरत और अपने अपने आदमी के लिए ही देखें, किसी दूसरे पड़ोसन के लिए ना देख लें। ठीक है, चलिए कौन है वो पर्सन, पकड़ गया वो पर्सन। एम्परर है भाई वो पर्सन, मस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, लग रहा है औरतों ने अपने आदमी को पहले पकड़ लिया है। आप लोगों ने, मर्दों ने भाई देर कर दी। एम्परर है भाई, मस्कुलाइन एनर्जी है, 4 नंबर का कार्ड है, एरीज की एनर्जी है। जो भी पर्सन है भाई ऐठन में है, अकड़ गया है, गले में सरिया फंस गया है, अकड़ है भाई, अलग सी ही अकड़ है इस इंसान के अंदर। ठीक है, मतलब नहीं, गला भी ना घूम पाए वो वाली अक्कड़ है, देख लीजिए, है ना। थोड़ा सा कार्ड मेरे पुराने हो गए, है ना, तो कोई बात नहीं, ये मेरे सबसे ओल्ड, सबसे मेरा पुराना और सबसे मेरा फेवरेट डेक है, तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, तो मैं इसको छोड़ नहीं पाती हूँ। ठीक है, वैसे ना मेरे पास बहुत से डेक हैं लेकिन मैं फिर भी इस डेक मेरे दिल के बड़े करीब है। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, हमारा काम चलता है। ठीक है, तो एम्परर वाला जो पर्सन है ना भाई, वो परेशान है, परेशान आत्मा है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मस्कुलाइन एनर्जी, इनकी अच्छी खासी मस्कुलाइन बॉडी होगी। जो भी पर्सन आपको याद कर रहा होगा, मतलब ब्रॉड ब्रॉड होगा। ठीक है, अगर फीमेल भी है तब भी एक ब्रॉड फिगर, ब्रॉड बॉडी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लमजी सा 2 हड्डी का, ऐसा पर्सन नहीं होगा। मेच्योर पर्सन है, सॉल्ट एंड पेपर लुक है, एक्सीलेंस है। ठीक है, एक इंटेलिजेंट एक्सीलेंस और एक पावरफुल एनर्जी वाला पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटी है, चैलेंजेस फेस करने वाला है, हाई अथॉरिटी का पर्सन है, हाई डेजिग्नेशन, हाई स्टेटस, रेपुटेशन वाला पर्सन है। बट प्रॉब्लम क्या है, उतना ही ईगो, उतना ही बॉसी और उतना ही डोमिनेट और जिद्दी, स्टबर्न एंड रिजिड पर्सन है। अपनी चलाना, अपनी गलतियों को ना मानना, लोगों को अपने से कमतर समझना, ये वाला एटीट्यूड कुछ ज्यादा है, घमंड है बहुत। ओके, ऐसा कोई पर्सन
जिसने आपके साथ ऐसा ही बिहेव किया है, कोई भी हो सकता है। एज अ एम्परर आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं। अगर तो आपकी फीमेल्स, आपके घर की फेमिनाइन एनर्जी में ये एम्परर वाली बात है, मतलब आपकी मदर या आपकी एल्डर सिस्टर में एज अ लीडरशिप क्वालिटी और एज अ मस्कुलाइन एनर्जी है, अपने घर में लीडरशिप क्वालिटी उनकी चलती है, तो एज अ फेमिनाइन एनर्जी वो भी एम्परर हो सकती हैं। बट यहाँ पे एक मेल फिगर आया है, इसलिए मैं काउंट मेल्स पे करूंगी, ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी पे करूंगी मतलब, ठीक है। तो आपके घर के फादर, आपके ब्रदर, एल्डर जितने लोग हैं वो हो सकते हैं। यंगर भी हैं तो उनकी अगर घर में चलती है तो उनका भी हो सकता है भाई कि छोटे होते हुए भी घर में सबको हैंडल किए पड़े हैं, सब उनसे डरते हैं, माँ बाप भी उनसे नहीं बोल पा रहे हैं, वैसा वाला मामला है कि उनकी सुननी ही सुननी है, अपनी जिद में है, चाहे वो सही बोले चाहे वो गलत बोले, करना ही करना है। ऐसा कोई पर्सन है। या तो आपके बॉस हैं, अगर तो वर्क प्लेस पे हैं, बॉस हैं, आपसे हाई अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, वैसे भी हाई अथॉरिटी, एक अच्छी डेजिग्नेशन वाला पर्सन है, छोटी मोटी काम नहीं, मतलब आपसे अपर लेवल का ही पर्सन है, ठीक है। आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा कि ये लव रीडिंग है। अगर आगे लव रीडिंग को रिस्ट्रिक्ट होना होगा तो अपने आप टैरो रीडिंग में कार्ड्स आ जाएंगे, पर अभी तो फिलहाल किसी चीज के लिए मैं फाइनल नहीं कह सकती कि ये आपके वही पर्सन है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो 24 घंटे आपको लेके जगल करता है। इसके पास हमेशा एक के साथ एक रीजन होता है, दो नाव में सवार होना, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करना। और जब भी आप इनसे कोई काम करने को कहेंगे, कोई डिसीजन बनाने को कहेंगे, हैं बहुत पावरफुल पर्सन होने के बावजूद डिसीजन मेकिंग में बहुत जगल है। इनके लिए करें कि ये प्रायोरिटी बनाए, कि ये प्रायोरिटी बनाए, कि इसके लिए करें। आप हैं तो इनकी लाइफ में कोई और चीज है, आप हैं तो इनकी लाइफ में और चीज है, पर जो दूसरी चीज है ना वो आपसे ऊपर है। अगर ये आप हैं तो कोई और चीज जो है उसको ये लेवल लेके चल रहे हैं। या तो ये शादीशुदा हैं या इनकी लाइफ में आपके साथ साथ कोई ऑप्शन जरूर है जिसको लेके ये साथ चलना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही जगह बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप में भी और इनमें भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है भाई, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। देख लीजिए, मैंने कहा ना, एज अ क्वीन ऑफ कप्स ये आपको देख के, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डिसीजन नहीं बनाया, क्योंकि इनके पास आपको लेके क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये भ्रम में है, ये दोनों नाव में पैर हैं कि आपको भी संभाल लेंगे और दूसरी सिचुएशन को भी लेके चल लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। जिससे कि क्वीन ऑफ कप से आपको ये बात समझ में आ गई कि ये पर्सन क्या है, ये पर्सन क्या है, आप मुझे बताइए कि ये पर्सन क्या है। भौकाल इतना टाइट है लेकिन फिर भी टाइट है, फिस है। तो आपको ये समझ में आ गया ये पर्सन फुस है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप से आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। पहले आपने बहुत अनकंडीशनल प्यार किया होगा, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने बहुत पैम्पर किया, बहुत नखरे उठाए, आप इनके कंट्रोल में रहे, आप इनके ट्रैप में रहे। इन्होंने कहा गलत तो आपने कहा गलत, इन्होंने कहा सही तो आपने कहा सही, और अगर आपने गलत को सही कभी कह दिया तो हो गई मारकाट, हो गई लड़ाई झगड़े, हो गए फिर इनके नखरे चालू, हो गई फिर इनके शॉर्ट टेम्पर चालू, भैया गुस्सा, फिर नाक में बुबाल और ये तो बिल्कुल फटने को तैयार, फिर आपने पानी डाला, ठीक है। यही सारी चीजें आपके साथ हुई हैं। तो एज अ क्वीन ऑफ कप्स अब आप शांत हो गए, आपने कहा मैं ना बाल्टी पानी दूंगा, जाओ अपने नखरे लेके कहीं और जाओ मर जाके, ठीक है। तो आप चुप हो गए हो, आपने अब इनको करना बंद कर दिया, आपने अनकंडीशनल अपना प्यार रोक लिया, आपने कहा ठीक है हो गया भाई, पाइप पे सील लगाओ, अब नहीं पानी इसके घर जाएगा, अब मेरा एक बूंद का कतरा भी इसके घर नहीं जाएगा, बिल्कुल टोटी हटा दो, वो वाली बात है। तो आप तो बिल्कुल चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, साइलेंट हो गए हो, रिजर्व हो गए हो, और उसके तो आंतें सूख गई हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मिस इसलिए कर रहा है क्योंकि आप चुप हो, क्योंकि आप मौजूद नहीं हो, आपने अपना लव ऑफ कप का पानी पी लिया है, आपने उड़ेल दिया है, अब इनके घर में आप इतनी गर्मी में पानी भी नहीं दे रहे हो।
और बॉटम ऑफ द डेक अगर देखें तो 4 ऑफ सॉर्ट्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओ हो भाई, पर्सन परेशान है, आपने इनके दर्द दिया है, इनको दर्द हो रहा है इनके। अब किधर हो रहा है ये आप पूछ लीजिएगा जब ये आपके पास आएंगे। अभी तो खाली मिस कर रहे हैं, अभी बूता नहीं है कि आपकी तरफ आए। गुर्दे अभी इनके थोड़े से जख्म खाए हुए हैं, आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इंतजार करिए। अभी तो मिस कर रहे हैं, अभी तो आपको एक कोने में बैठ के आपकी फोटो सामने रख के बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। सोचे बहुत हैं, स्पेशली कल रात में ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे। इनको स्लीपलेस नाइट और बहुत हो रही है, रात भर इनको नींद नहीं आ रही है, सोने की कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन आंखें हैं कि बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको सोच रहे हैं, आप इनके माइंड में चल रहे हैं, आप इनके दिल में चल रहे हैं। बहुत सी बातों का रिग्रेट भी है, रियलाइजेशन भी है, किसी बात का गिल्ट भी है, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद इनको लग रहा है कि मुझे भी कह देनी चाहिए थी। मेरे मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो उसने तो कह दी पर मैं नहीं कह, और कुछ जाते जाते आपने भी इनको कुछ ऐसी खरी खोटी सुनाई है जो इनको अभी तक याद आती है। आपकी कुछ एक दो बातें ऐसी होंगी जो इनके दिल पे ऐसी चुभ गई हैं कि इनको हो रहा है दर्द, ठीक है, इनके हर जगह दर्द हो रहा है और वो बातें इनको बहुत ज्यादा याद आती हैं कि आप जिस तरीके से कह रहे थे, जिस तरीके से बोल रहे थे, जिस तरीके से इमोशनल हो रहे थे, जिस तरीके से कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे नहीं कुछ बोला और नहीं कुछ किया, उल्टा इन्होंने आपको शायद ब्लेम किया होगा, जबकि आप इनके लिए बहुत प्यार करने वाले इंसान थे। आप जितने इमोशनल थे ये पर्सन उतना प्रैक्टिकल माइंड था। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आपको प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन अपने हिसाब से प्यार, मेरी सिचुएशन को कंट्रोल करना, आपकी लाइफ का कंट्रोल इनके हाथों में चला गया था। आप इनके प्यार में इतने पागल हो गए थे कि आपने इनको अपने सर पे बैठा के, या तो आपकी गलती है कि आपने इनको बहुत ज्यादा सर पे बैठाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कौन है वो पर्सन? एज अ एम्परर, यहाँ पे कोई मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि उसने वो आपको लेके किसी और सिचुएशन में भी जगल कर रहा था। आपके अलावा भी उसकी लाइफ में कुछ था जिसको वो छोड़ नहीं सकता था। मे भी इस पर्सन ने उसको चूज किया और आपने इनकी लाइफ से चुपचाप रहना पसंद किया। आप इनसे अलग हो चुके हो, शायद कांटेक्ट में नहीं हो सकता है ब्रेकअप ना हुआ हो, लेकिन इस टाइम आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो क्योंकि आप रिजर्व दिख रहे हो, आप खामोश दिख रहे हो एज अ क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है, यहाँ एम्परर से एरीज है, 4 नंबर का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। तो नंबर 2 और 4 नंबर डबल बार आया है, ठीक है। अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये किसको दर्द हो रहे हैं, कौन आपको मिस कर रहा है, और इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये पर्सन बौखलाया हुआ है, ये आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, एक बहुत प्यार करने वाले पर्सन की तरह देख रहे हैं, और अब आपने इनके लिए प्यार का रोक दिया है तो दिक्कत तो होनी लाजमी है, ठीक है। अब रीजन देखते हैं कि ये आपको क्यों याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। अब पछतावा हो के क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो भैया, इतनी गर्मी में इनके माथा ठनक गया। चलो रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या भैया, क्यों याद आ रही है, क्यों नींदें सता रही हैं, बता दीजिए जरा। ओ हो, ये पर्सन सच में बड़ा कंफ्यूज्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, किससे भिड़ गए हो आप? 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है भैया, ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है। पहली बात तो 2 सिचुएशन है इस पर्सन के पास, दोनों में लारा लप्पे लगा रहा है, आपको भी टहला रहा है, आपको भी नहीं छोड़ रहा, इधर भी नहीं छोड़ रहा, सोच रहा है दोनों मिलके रह ले और मैं दोनों को चला लूं। तो दोनों तो भैया चल ना पाएंगी,
और अभी भी इनको इसलिए भी आपको मिस कर रहा है क्योंकि कंफ्यूज्ड है, अभी डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहा, तो क्या करेगा, कोने में बैठ के आपको याद करेगा। तो याद कर रहा है बेचारा, जो कर सकता है वो कर रहा है और जो नहीं कर सकता उसकी और रीजन देख लेते हैं भाई। रीजन क्या देख रहे हैं, रीजन के तो बबार आ रहे हैं भैया, बहुत सारा रीजन है इनके पास बहुत सी बातें हैं। हाँ, एक कार्ड देखिए आ ही नहीं रहा है, 5 5 6 6 कार्ड आ रहे हैं। क्या ये चाह रहे हैं, इनके पास बहुत सारा रीजन है, आपने दे दिया इनको मिस करने का। क्या करके निकले हैं भाई इनकी लाइफ में, भौचाल मचा दिया है क्या? पहले प्यार से भौचाल मचाया, अब चुप होके भौचाल मचा रहे हैं। क्या रीजन है भाई एम्परर जी, थोड़ा धीरे धीरे बताएं क्या रीजन है। हौले 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 बताएं, एक एक करके बताएं, क्यों इनको याद कर रहे हैं, एक साथ कैसे हम इनको बता दें कि आप इतना याद कर रहे हैं। हाँ, जिसके अभी भैया एम्परर वाला एनर्जी है, आराम से हौले हौले बताएं क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आप हमारे व्यूअर को याद कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल 2 ऑफ पेंटिकल ऊपर है और उसके नीचे 3 ऑफ पेंटिकल है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पेंटिकल है, कोई तीसरा पेंटिकल है, किसी ने गड्ढा खोद लिया है। ये आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ये आपको पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं। मे बी ये आपके ऑफिस कलीग या बॉस हो सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल वर्क प्लेस को भी दिखाता है, काम को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है। ठीक है, तो मे बी ये वर्क प्लेस में हो सकते हैं, या ये जो थर्ड पार्टी आई है और वो शायद इनके ऑफिस में काम करने वाली हो, या आप दोनों मिलके काम करते हो और वो भी आपके साथ काम करता हो। ऑफिस का ही मामला हो, तिगड़ी बन गई हो आप 3 लोगों की और उसमें से इस पर्सन ने आपको हटा दिया और आपके पार्टनर की जगह या आपके पर्सन की जगह ले ली, या आपकी फैमिली में किसी आपके भाई या ब्रदर के बीच में कोई मामला ऐसा हो गया। ये जरूरी नहीं है आपके पार्टनर हो, यहाँ पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जिसको आप अनकंडीशनल प्यार करते हो, तो मुझे लगता है अनकंडीशनल प्यार हम अपने पार्टनर को भी करते हैं, हम अपने पति को भी कर लेंगे, हम अपने माँ बाप से भी करते हैं और हम अपने भाई बहन से भी करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पार्टनर नहीं है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे पार्टनर है जो उनके मिस कर रहे हैं। बहुत लोगों का मसला, अब भैया जी की फैमिली जिसके पास मोहब्बत के लिए कोई पर्सन ही ना हो, वो किसको याद करेगा? तो वो अपने घर की भी बात हो सकती है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, दोस्त से बढ़ के हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी मामला कहीं ना कहीं से जुड़ा है, इसलिए भी ये पर्सन आपको याद कर रहा है, क्योंकि ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, आपके साथ मिलना चाहता है। और एक इसकी वजह भी ये भी हो सकती कि इसको लग रहा है कि आप अगर इससे चुप हो गए हो तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई पार्टनरशिप आ गई है, आप किसी और के साथ पार्टनरशिप कर चुके हो, ये भी इसको लग रहा है। वरना तो इनकी लाइफ में जगलिंग चल रही है, ये चाहते हैं आपके साथ वैसे ही चीजें शुरू हो जाए इनके थर्ड पार्टी होते हुए। जो पर्सन है वो तो है, थर्ड पार्टी यहाँ अभी रिमूव नहीं हुई है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल से ये अभी भी जगल कर रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल से अभी भी थर्ड पार्टी मौजूद है। ठीक है, तो ये चाहते हैं आपके साथ भी पार्टनरशिप हो जाए। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में या तो ये किसी और से भी कमिटेड है, और या तो ये मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो जिसमें थर्ड पार्टी नहीं हट सकती है, और ये पर्सन चाहता है कि आप उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, मतलब आप कंफर्टेबल हो जाओ कि इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट करते हुए आप इनकी लाइफ में रह लो। ओके, आप उसको भी एक्सेप्ट कर लो। अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो प्लीज एक्सेप्ट दैट सिचुएशन ऑल्सो कि इनकी लाइफ में कोई और है, लेकिन आप भी एज अ पार्टनर या एज अ फैमिली मेंबर या एज अ दोस्त आप रहोगे। ठीक है, तो ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से चीजें एक्सेप्टेंस में आ जाएं, जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशन है आप उसको एक्सेप्ट कर लो और पार्टनरशिप में आ जाओ। ठीक है, और देखते हैं ये आपको क्यों याद कर रहे हैं। तो पहली बात तो कंफ्यूज है,
इसलिए बहुत है। थर्ड पार्टी होते हुए भी आपके साथ पार्टनरशिप हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और रीजन देखते हैं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको मिस करते हैं। 7 ऑफ वैंड्स, आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है। क्वीन ऑफ कप्स के नीचे मैं पहले ही क्वीन ऑफ कप्स बता चुकी हूँ, आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच कर, ठीक है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। और इसकी वजह से अब आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हो कि ये चाहते हैं बट कैसे चाहेंगे, अब मिस ही कर सकते हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन देखूं तो मून कार्ड है, पाइसिस की एनर्जी है, और ये बिल्कुल क्लियर दिखा रही है कि डाउट्स एंड इनसिक्योरिटी है इनको, कि आप इनको अपनी लाइफ में वापस लोगे कि नहीं लोगे, ये बात का डर इनको बहुत है, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आ रहा है। ये जो पर्सन था परेशान था, एंजाइटी में था, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा था, रात भर आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, हेल्थ इश्यूज बहुत है, गिल्ट है इसको, रिग्रेट है। क्यों है? क्योंकि इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है। सबसे ज्यादा इस पर्सन को इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है कि क्या ये डिसीजन ले, पहली बात। दूसरी, थर्ड पार्टी होते हुए भी आपके साथ दोबारा पार्टनरशिप होगी कि नहीं होगी, इस बात की इनसिक्योरिटी, और इस बात के लिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। प्लस एज अ क्वीन ऑफ कप्स, आप इनको अपनी लाइफ से निकाल चुके हो और अपने आप को प्रोटेक्ट और रिजर्व कर चुके हो। हाई बाउंड्री आपने क्रिएट कर ली है, इस बात की भी इनसिक्योरिटी और डाउट है, और इसी बात की वजह से ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। खौफ है इनको, आपको खो देने का खौफ है, आपके छूट जाने का खौफ है, इनको बहुत डर लग रहा है कि क्या हो गया अचानक से, ये पर्सन कैसे इतना चुप हो गया, साइलेंट हो गया, इसको मेरी फिक्र अब नहीं रही, ऐसा क्या हो गया। तो ये अगर रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, तो चलिए इस रीजन को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। अगर ये इसी वजह से मिस कर रहे हैं, देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई मैजिशियन कर रहा है। क्या बात, क्या बात, बंदा हार तो नहीं मानेगा, दिमागी है भाई, बहुत दिमाग का तेज, ठीक है। अभी अगर ये कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड पे हैं, अभी अगर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, आप ये मत समझिए, गच्चा मत खाइएगा कि ये पर्सन आपको छोड़ देगा। अभी कंफ्यूजन है, अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, वो इसलिए क्योंकि प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है। अभी तो ये इंतजार में है कि आप ही वापस आ जाओ। एज अ क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी कमजोरी जानते हैं कि आप इनसे शिद्दत से मोहब्बत करते हो और कहीं ना कहीं खुद ही वापस आ जाते हो। तो अभी तो ये कर रहे हैं कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, आपके साथ ये माइंड गेम मैनिपुलेशन जैसे करते थे, झूठ बोल सकते हैं, या ऐसी कोई स्टोरी आपको इमोशनल सुनाएंगे कि जिससे कि ये कहाँ थे इतने दिनों से, क्यों इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया, अगर नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन थी तो इनकी तरफ से मूव क्यों नहीं हुआ, हाय मेरे घर में कुछ हो गया, हाय मेरे टांग टूट गई, कुछ ऐसा बताएंगे जिसमें आपको लगेगा कि नहीं यार, बंदा जो भी है भाई, प्रॉब्लम तो थी, हाँ ऐसी सिचुएशन में बेचारा मुझे कहाँ बात कर सकता था। तो कुछ ना कुछ आप ये मान के रखिएगा कि ये पर्सन आपको माइंड, अगर तो आपने मूव नहीं किया, आप मैनिफेस्टेशन पे इनकी नहीं गए, तो ये पर्सन उंगली टेढ़ी तुरंत करेगा, पर ये मानेगा नहीं। बाय हुक बाय क्रुक, चाहे कुछ भी इसको करना पड़े, इमोशनल होना पड़े तो इमोशनल होगा, मेंटल गेम खेलना पड़े तो मेंटल गेम खेलेगा, पैसों से काम चलना है तो पैसों से काम चलाएगा, पर चलाएगा जरूर, गुस्सा अथॉरिटी भी दिखाएगा, पर आपको किसी ना किसी तरीके से ये अपनी लाइफ में लेके आएगा और आपके सामने प्रेजेंट करेगा, एक्शन डिसीजन बनाएगा। तो अभी प्रोसेस में है, इसीलिए सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, एक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तो प्लानिंग चल रही है बाबा, अभी तो आएंगे सोनू बाबू, ठीक है, इंतजार करिए, इंतजार करिए। यहाँ तो पूरी बम बनाने का पूरा काम चल रहा है, जो एकदम से आपके सामने फोड़ेंगे और आप कहेंगे आए दादा, ठीक है।
3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? ये थर्ड पार्टी मामला क्या है भैया? ये 3 लोग साथ मिलके क्यों काम कर रहे हैं? क्या बात है? 2 ऑफ पेंटिकल 2 ऑफ कप, सॉरी, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। रियूनियन, रिकंसिलेशन, आपके साथ इनको सोलमेट फील होता है, आपके साथ इनको सोलमेट फीलिंग आती है, आपके साथ कनेक्शन इनका हट नहीं पाता, आपके साथ जो इन्होंने बॉन्ड था, जो दोस्ती थी, जो मोहब्बत थी, जो फैमिली के मेंबर हैं आप दो, जो भी था भाई, आपके साथ जो इनके बिताए हुए पल हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग, दोस्ती बहुत बोल्ड एंड ब्यूटी वाली है भाई। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहा है, आप दोनों ने बहुत अच्छे से टाइम बिताया है, एक दूसरे को बहुत समझते हो आप लोग, बहुत बढ़िया आप लोगों की केमिस्ट्री है। एज अ जो भी रिलेशनशिप हो आपका, एज अ एम्परर है ना क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो भैया इतना मान लीजिए कि ये आपको बिल्कुल ये कहेंगे कि आपकी, कहेंगे क्या, इनको सच में लगता है कि आपके साथ ये चाहे जितने भी थर्ड पार्टी मामले हो जाए, कुछ भी इनकी लाइफ में आ जाए, लेकिन जो आपके साथ इनका मामला रहा है वो कहीं और फिट हो नहीं पा रहा है, आपके साथ जो कनेक्शन है वो भूल नहीं पा रहे, आप जैसे पर्सन को अपनी लाइफ में ढूंढ नहीं पा रहे, ठीक है। थर्ड पार्टी मामला आ गया तो ये बिल्कुल आपको ये बताएंगे कि मैं भटक गया था, किसी ने मेरे ऊपर डोरे डाल लिए हैं। अगर कोई लव लाइफ वाला मामला आ गया या आपकी फैमिली में किसी ने, तीसरे ने फूट डाली, तो हो गया होगा कि भाई मुझे भ्रम हो गया, मैं कच्चे कान का था, मैंने उसकी बात मान ली, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मैं जो भी कर गया था मैंने गलती कर दी, तुम मेरे पार्टनर हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे पेरेंट्स हो, जो भी है, बट ये आपको बिल्कुल क्लियरली बताएंगे कि मेरे से गलती हो गई, बट सोलमेट कनेक्शन तो आपके साथ है, कनेक्शन तुम्हारे साथ जैसा भी है भूल नहीं पाऊंगा मैं, बिल्कुल ये रियूनियन, रिकंसिलेशन करने को तैयार हैं। आप तैयार हैं? मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर ये एम्परर वाला पर्सन आपके पास आता है तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, जरूर लिख के भेजिएगा, इसका आंसर जरूर करिएगा आप लोग कमेंट में। कौन कौन भैया रियूनियन, रिकंसिलेशन के लिए तैयार है, ठीक है, और कौन कौन नहीं चाहता ये भी बता देना भैया, कि अगर ये आते हैं आपकी तरफ तो कौन कौन तैयार होने वाला है, और कौन कौन बड़ी शिद्दत से चाहता है कि बस ये आ जाए, मैंने तो, इसने उंगली पकड़ानी है, मैंने इसका गला पकड़ लेना है। कुछ लोग गला पकड़ने वाले हैं, कुछ लोग पूरा पूरा हाथ पकड़ लेंगे, तो देख लीजिए क्या करने वाले हैं आप लोग, लेकिन बताइएगा जरूर, ठीक है। तो मुझे सबसे आंसर चाहिए, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो भाई कमेंट पे बताइए जरूर कि क्या करने वाले हैं आप, ठीक है, आपकी तरफ से क्या होने वाला है, इनको दे पटकी देने वाले हैं कि ले लपकी लेने वाले हैं, जो भी बताना है। 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, देख लीजिए, आपको हर्ट किया, मल्टीपल बार चीट किया है, इनको इसीलिए पता है कि आपने इनको सीधे बाहर का रास्ता दिखाया है, फिर आपने इनको रिक्शा कराया है, फिर ट्रेन में बैठाया, फिर 2 लात मार दी है, ठीक है, अने दफा हो यहाँ से। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि इस पर्सन को पता है इसने मल्टीपल टाइम आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके इनोसेंस का फायदा उठाया है, आप बिल्कुल एक बहुत प्यारी सी मोमबत्ती की तरह थे और इस पर्सन ने उसको खूब जलाया है, ठीक है। एक होता है ना मोमबत्ती को जला जला के, चगला चला के, जो मोम की बिल्कुल पुतली होती है उसको आदमी पिघला देता है, इस पर्सन ने भी आपको पिघलाया ही है, ठीक है। इसने आपको खूब आजमाया है, हरकतें की हैं, आपने इनके बहुत से रेड फ्लैग होंगे, बहुत सी गलतियां माफ करी होगी, आपने जाने दिया होगा ये सोच के कि ये पर्सन कभी तो सुधरेगा, कभी तो मानेगा, कभी तो इसको फील होगा कि मुझे भी हर्ट होता है, लेकिन ये पर्सन सुधरा नहीं, इसको पता है इसने बहुत गलतियां की हैं, इसको पता है कि इसने आपको कई बार हर्ट किया है, इस बार अगर आपने इसको अपनी लाइफ से निकाला है तो उसकी वजह बहुत सारी है। लास्ट में देखो तो मून कार्ड के नीचे स्ट्रेंथ कार्ड आया है, देख लीजिए, मैंने कहा था ना ये चाहे जितना भारी भरकम इंसान हो, है बिल्कुल टाइप फिस्सू इंसान है, और देख लीजिए इनसिक्योरिटी और डाउट इतनी है कि अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इसको ये पता है कि आपने तो इसको संभाला है
और आप ही हैं जो उसको संभाल सकते हैं। आप ही के सामने ये थोड़ा सा कमजोर भी पड़ता है, वरना ये बिल्कुल राक्षस की तरह दहाड़ने को तैयार है। लोगों के सामने इनकी ऐसी इमेज बनी है कि भाई ओ हो, इनके सामने तो टिकने वाला नहीं है, लेकिन ये आपके सामने घुटने टिका देते हैं। तो इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, ये अपने अंदर उतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत और इतने रिस्क टेकिंग लेके आना चाहते हैं, हिम्मत है। तो अभी तो बेचारा बच्चा कॉम्प्लान पी रहा है, कॉम्प्लान पी लेगा, थोड़ी ताकत बूस्ट होगी तो आएगा, ठीक है। अभी तो इनसिक्योरिटी और डाउट अपने ऊपर ही है, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी और डाउट अपने ऊपर ही है कि भैया मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाए, मुझे कहीं से कोई ऐसा धक्का मारे तो मैं इसके सामने जाके माफी मांग लूं, इतनी हिम्मत आ जाए कि आपका सामना कर ले, इतनी हिम्मत आ जाए कि हिम्मत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए ये मिस कर रहे हैं, इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं दिख रहा, हिम्मत ही नहीं है। ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, अब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आ जाएगी तो फिर हिम्मत लाएंगे, तो हिम्मत लाएंगे तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है। तो कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत मिस कर रहा है? तो ये है वो पर्सन, ये है वो महाशय, ये है वो जनाब जो आपके पीछे है पागल। एंड क्यों पागल हैं, क्यों गुर्दों में दर्द है? तो भाई दर्द तो इनको बहुत ज्यादा है, और दर्द इनकी खुद की वजह है, और आप बहुत बड़ी वजह हैं। चलिए साइन भी बता देते हैं, ऊपर मैंने आपको बता दिया था। 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 2244, ओके। 3 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ट्रिपल ट्रिपल टू, ट्रिपल टू, 10 नंबर और 8 नंबर। ओ गॉड, ठीक है। तो भैया 222, 44 और सारे ही नंबर है यहाँ पे, ठीक है। 9 नंबर भी यहाँ पे है, 10 नंबर भी है, ठीक है। 1 से लेके सारी गिनती आ गई है। 222 का मतलब है जो एंजल नंबर है आपका, 222 जो दिखा रहा है बहुत ही बेहतरीन है। आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, आप प्रोटेक्टेड हो, जो हो रहा है होने दो, एंजल्स डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। आपको कोई भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है, और यही मान के आपको अपने एंजल्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। अगर तो आपको रियूनियन रिकंसिलेशन नहीं चाहिए देन तो बल्ले बल्ले, और अगर तो आप वेट कर रहे हैं तो सब्र रखिए, सब्र रखें। 222 है मतलब कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है, जो टाइमिंग सेट है उस हिसाब से काम चल रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने चाय बनानी है, भल्ले खाने हैं, बताशे ठूसिए और मस्त चैन की नींद लीजिए, सारे काम होंगे। आएगा ये पर्सन, आएगा, धूर्त है, पिटने का इसको शौक रहता है, जूते खाने हैं इसको, जुत्ती पड़ेंगी, आएगा जरूर। जिन जो जूती मारने के लिए बैठे हैं तैयार रहिए, जूती के साथ सिलवा लीजिए अगर फटफटा गई है, नहीं तो नई खरीद लीजिए रबर वाली, ठीक है, ज्यादा तेल लगेगी। और जो लोग भाई प्यार के मारे बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाएगा, अभी भी आप इनको चांस देने को तैयार बैठे हैं, तो बिल्कुल एक गुलाब का गुलदस्ता खरीद के रखिए, पानी डालते रहिए क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है। तो दोनों के लिए ही अच्छी बात है, और सबर का बाण जल्दी ही टूटेगा। आएंगे ये पर्सन, यूनिवर्स इनको आपके सामने लाएगी जरूर, और ये भी ढीठ है, आएंगे जरूर। इनकी आदत है थोड़ा सा मार खाने की, थोड़ा सा गाली सुनने की, आत्मा शांत हो जाती है, दिल हल्का हो जाता है, और आपकी प्यारी प्यारी आवाज से प्यारी प्यारी गालियां सुनने की बात ही कुछ और होगी इनके लिए। तो इनका तो बिल्कुल ऐसा है कि तुम बांटते रहो, मैं झाड़ के ऐसे फेंक दूंगा, ना पहले फर्क पड़ा ना अब फर्क पड़ेगा, पर ये पर्सन ऐसे ही है, ठीक है। सोलमेट है तो अब क्या कह सकते हैं, घर का पर्सन है तो आई एम रियली सॉरी अगर तो ये आपके फादर या ब्रदर लग रहे हैं, ओके, आपके घर की या फेमिनाइन एनर्जी है, जो भी है। बट यहाँ पे रीडिंग मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूंगी, अगर आपका घर का मामला है तो बिल्कुल ऐसे ही है, आपके वर्क प्लेस का मामला है तो भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपके अगर गलती से ये पार्टनर हैं और आपके कहीं पति हैं तो फिर आप समझ लीजिए बिल्कुल मामला ऐसे ही है, ठीक है।
बदलेगा नहीं, मैं बदलूंगी नहीं आपके लिए, मैं बिल्कुल नहीं, मुझसे मत कहिएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस फटाफट शेयर कर दें। मैंने पूछा है, सब लोग आंसर कमेंट में करेंगे, कौन चाहता है कौन नहीं चाहता रियूनियन, ठीक है। और अगर आपको लगता है यही सेम प्रॉब्लम आपके साथ है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, कुछ पूछना है, कोई डिसीजन, कोई क्लैरिटी, फटाफट से अपना कांटेक्ट करिए और तो फटाफट से अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, झट से मुझसे पूछ लिए, फट से आंसर पाइजिए, ठीक है। और टैरो क्लासेस अगर सीखने का बड़ा मन है, एज अ हॉबी, एज अ प्रोफेशन और एज अ मजे के लिए भी आप सीखना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है सीखने में, एज अ पैलर आप अपने एक स्किल्स को की तरह रखना चाहते हैं, देन तो आप बिल्कुल आइए, सही जगह पे कांटेक्ट करिए एंड अपनी क्लासेस की डिटेल्स ले लीजिए। ओके, सो एडवांस ही होगी सारी डिटेल एंड प्रैक्टिस होगी जरूर, ठीक है। तो ये मान के रखिएगा कि क्लास सच में क्लास है। ओके, तो ट्यूशन वाली याद आ जाएगी आपको तो कांटेक्ट जरूर कर लीजिए और रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। रियूनियन रिकंसिलिएशन 11/11 अपने एम्परर वाले भैया जी के लिए, तो या बाबू शोना के लिए, आई एम रियली सॉरी, बाबू शोना भी आते हैं, बाबू शोना, बेबी शोना, जो भी आप इनको बुलाते हो, पुचकारते हो, लुलू मुज्जू चुचू, उनके लिए भी क्लेम कर लीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए और यही प्यारे सी मोहब्बत की उंगलियों से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए अगर इसी तरीके से चटपटी रीडिंग देखनी हो तो भूलिएगा नहीं। और अपना बेहद ख्याल रखें, लव यू ऑल, बाय बाय। और पानी जरूर पीते रहिएगा, जिन लोगों के यहाँ बहुत गर्म पड़ रही है, आग उगल रही है, वैसे भी आग उगलते रहते हैं हम लोग और वैसे भी ऊपर से आग ही आ रही है, तो कर लीजिए। और जिनके घर में बारिश हो रही है प्लीज मत बताइएगा कि मेरे यहाँ बारिश हो रही है, आ जाइए मैम हमारे यहाँ, नहीं आ सकती मैम, ठीक है। तो जलाओ मत बैठ के, ठीक है, जलाना नहीं, वहीं रहो। जिनके घर में बर्फ गिर रही है या पानी गिर रहा है दूर रहो, यहाँ नहीं गिर रहा, ठीक है। जले पे नमक ना छिड़कना।